जगत जननी जगतर समस्त त्रिता हरण करती हर समुद्र मंथन काल संहारकारक हर पाने हराहर दीप से उत्कट दीपतम शिव साक्ष्य दीपित हेले आदिशक्ति आविर्भूत हेले क्रमे आदिशक्ति समस्त अभिज्ञार अंत घटाई विद्या रूप नेले दश विद्या पुनर्भव है इमान दश महाविद्या कहुए यही दश महाविद्या मध्य काली प्रथम एवं तारा होती द्वितीय सबू महाविद्या जड़े लगे भैरव अच्छा तारांकर भैरव होती अकृत्य अर्थात क्षोभहीनता तारा होती सौम्य विभाग तदन रूप तारा यज्ञता उग्रतारा एवं नील सरस्वती आदि त्रिविध गुण पूजिता महर्षि वशिष्ठ दीर्घ दिन साधन कर माँ तारा जननी रूप में साक्षात दर्शन करते पिलादिन माँ जगत जननी चरणाश्रित सब माँ को खोजे माँ जगत जननी किए मुशार सबु दैपीठ भ्रमण कर माँ को आशीर्वाद नहीं तथापि मनरे प्रश्न माँ जगत जननी किए यहीपरि प्रश्न भितर 2014 मसीह मु सामंत चंद्रशेखर महाविद्यालय पुरी में पदार्थ विज्ञान अध्यापक भाव में योगदान कली सेठारे जड़े संस्कृत शिक्षक सामान्य समय परिचित है से गुरु मेघवानंद आश्रित थे से बहु समय मो पाखक आसुले धर्म चर्चा होता विभिन्न देवादेवी सम्बन्ध आलोचना होता मोर कि प्रश्न था माँ जगत जननी किए माँ अंबिका ना माँ कटकचंडी माँ समलई ना माँ चर्चिका इत्यादि इत्यादि से दिने मत गोटे कहानी शुणाइले गोटे चलचित्र देखाइले महर्षि वशिष्ठ तारासाधना और पश्चिमबंग वीरभूमि तारासाधक बामाक्षेता तारासाधना जहाँकि तारापीठ नाम प्रसिद्ध मुझे यह पूर्व भूषणपुर उग्रतारा पाखक बारंबार जाऊे दर्शन कारण माँ को दर्शन कले मनर सब व्यस्तता दूर हो जाए मन में शांति और प्रसन्नता आसे उच्च संस्कृत शिक्षा संगे थे माँ उग्रतारा छात्री दर्शन कर गुरुवार थाए माँ पुरी को महाप्रसाद आनी था माँ कारण पंडित महाशय कहते माँ महाप्रसाद अत्यंत प्रिय और पसंद सब महाप्रसाद को अनाई रही था मध्याह्न समय महाप्रसाद माँ पाखे लगिगला हठात गोटे घटना घटला माँ को रोषफल जनित व्यक्ति एक पोड़ा माछ आनी माँ निकट में थोड़े पूजक महाशय पानी चढ़ाई पोड़ा माछ को माँ को भोग लगे आश्चर्य हो गली पंडित को पचारि गुरुजी ये कौन महाप्रसाद एवं माछ भोग एकाकर आदि गुरुवार गुरुजी कहले माँ निर्विका से पूरा जगत जननी और माँ पाखे किसी बात विचार न थाए से दिन माँ जगत जननी को पाइली एवं मोर समस्त तन मन शरीर क्रोध राग अंग भाव तथा समस्त कर्म धर्म को माँ निकट समर्पण कर दी प्रायतः सही समय माँ दर्शन कर भूषणपुर जाए एठारे मोर गोटे जीवन अनुभूति कथा मुझे वर्णना करुच्ची दिनकर कथा गला बेलू मन में भाविली आखि माँ पाखे भोग लगेबी ना माँ प्रिय भोग हो चूड़ा होता खाली दीप जाली मुंडिया मारी आसवी माँ प्रिय भोग जो चूड़ा होता मुझे भोग लगेबी ना आम तीन बंधु सब प्रायतः सांग ही दर्शन करने जाए आज माँ मत चूड़ा होता भोग खाइबा देवे यह ही मन आशा करी माँ पाखक दर्शन जाए दीप जालु पुष्पांजलि देलु मुंडिया मारिलु पूजक को कहली चूड़ाता भोग टे देना गोटे गणे पूजक महाशय गोटे थाली मेंचाए चूड़ाता भोग रखी था पूजक कहले टे बाहर अपेक्षा करते आम गर्भगृह भितर मुंडिया मारी बाहरी आसी भीतर बेढ़ार बसू 5 मिनिट पर पूजक महाशय 3टी पत्र आम पाखे पकड़े मु कहली नना ये कौन आमको टिके टिके हाथ में दे आम पाई ना बसंतु मेंचाए चूड़ाता कदली और अन्य फलमूल भोग आनी परखिदेली मु प्रसाद पाऊे आखिरी लुह झरू थाए मन में कहते माँ तो चरण में कोटि कोटि साष्टांग पड़ा चरण में शरण दे था पणत कानी घोड़ाई रखी था तो बिना ये माँ संसार में कई ना फेरला बेले बंधु बांधव पचारे आज माँ पेट पूरा प्रसाद पाई छाड़ा तापर मु कहली माँ केमिति मोर इच्छा पूरण कले प्रकृत में जन्म कला माँ जेपरी संतान मन कथा जापर माँ जगत जननी
ଜଗତର ସବୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ମନର ବ୍ୟଥା ଓ ବ୍ୟଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ମୋର ରହିଛି। ମାର କଥା ଅଟରନ୍ତି। ମାକୁ ଟିକେ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ସେ ଓନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ, ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ହଟାଇବ। ସେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ତାରା। ସେ ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମା ତାରିଣୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମା ତାରା ତାରିଣୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ସେପରିକି ମା ଅଗ୍ରତାରା, କାକଟପୁରରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଝଙ୍କଡ଼ରେ ମା ସାରଳା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକକଥା ଅଛି। ଜୟ ମା ଜଗତ ଜନନୀ, ଜୟ ମା ଅଗ୍ରତାରା।